आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आखिर किन शर्तों पर हुआ भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम, पूछ रहा है हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश 28 निर्दोष भारतीय टूरिस्ट की कश्मीर में निर्मल हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आक्रोश पनपता है और इसके पीछे का षड्यंत्र रचने वाला पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत का समर्थन करता है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी आरंभ होता है, जिसका नाम मिशन सिंदूर दिया जाता है। भारत की जांबाज सेना जब पाकिस्तान को धूल चटाने वाली ही होती है, तब आखिर क्यों युद्ध विराम कर दिया जाता है? भारत और पाकिस्तान युद्ध को लेकर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू कहते हैं, यह युद्ध अपूर्ण है, पूर्ण रूप से होना चाहिए था, तभी भारतीय 28 नागरिक जो निर्दोष मारे गए हैं तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाती। किंतु किस शक्ति के आगे, किसी ताकत के आगे यह युद्ध विराम हुआ है, समझ के परे है। प्रदीप हिंदू कहते हैं कि जिस प्रकार से नाम दिया गया था मिशन सिंदूर, इससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि 5 दिन पहले ही विवाह संपन्न होने के बाद वह तौर पर गए थे, जिसका कुछ ही क्षणों में सिंदूर मिट गया था। इस सिंदूर को लेकर पूरी दुनिया में आक्रोश पनप रहा है, पाकिस्तान की दरिंदगी को कोस रहा था। जब वास्तव में मिशन सिंदूर पूर्ण हो गया या उसके पीछे है कोई षड्यंत्र, यह तो कह पाना मुश्किल है, किंतु हर कोई यही सोच रहा है आखिर कब, कैसे और किसके कहने पर हुआ युद्ध विराम, जबकि लड़ रहे थे भारत और पाकिस्तान। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हमारी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू जी, जो हमारे देश में 28 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जो टूरिस्ट गए थे, जो पूरा विश्व पाकिस्तान को लेकर के चर्चाएं कर रहा था, उस पर कार्रवाई की बात कर रहा था। हालांकि भारत की तरफ से कार्रवाई भी हुई और अचानक इस कार्रवाई को रोक दिया गया। ऐसा क्या पूरा मामला था, ऐसा क्या हो गया जो बीच में कार्रवाई रोकनी पड़ी, जबकि हमारे 28 टूरिस्टों नागरिकों को मारा जाता है पाकिस्तान द्वारा और ये पूरा विश्व आज जान चुका है। और जब आज पूरा विश्व उस पर कार्रवाई करने को तैयार है, तो बीच में आखिर ऐसी क्या स्थिति बन गई, क्या परिस्थिति बन गई, तो मैं राष्ट्रीय महासचिव जी से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर ऐसी क्या स्थितियां रही। आज के चैनल में बहुत स्वागत है सर। जैसा कि सभी जानते हैं, पूरा विश्व जान चुका कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की जो अगर देखा जाए तो नस्लें पनपती हैं, तो वहाँ से जिस प्रकार से टूरिस्टों को मारा गया था, जो भारत की तरफ कार्रवाई की गई थी, अचानक ही कार्रवाई रुक जाती है, इसका क्या मामला है, हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, कोई भी बात हवा में कहना उचित नहीं होगा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को अगर देखा जाए तो जो हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछ करके आतंकवादियों के द्वारा परिणाम में मारा गया, वो जघन्य अपराध था और उसका बदला देश चाहता था और बदला अपूर्ण रह गया। मेरा कहना है कि बदला अपूर्ण रह गया, क्योंकि अकस्मात जैसे ही हमारी सेनाओं में उबाल आया, देश के जवानों में उबाल था, देश के नागरिकों में उबाल था, बदला लेने के लिए देश आतुर था, माहौल भी बना हुआ था और पाकिस्तान बैकफुट पे भी था। और अगर ग्लोबल बातचीत करें तो विश्व के समस्त देश हमारे समर्थन में भी थे, एक दो को छोड़ करके। और ऐसी परिस्थिति में सडनली सीज फायर का निर्णय लेना समझ से परे है। मैं नहीं समझ सकता क्या कूटनीतिक मजबूरी रही होगी। हालांकि मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, तो इनको कारण जरूर रहा होगा। लेकिन मेरा मानना है कि बदला अभी अधूरा रह गया है और 26 निर्दोष लोगों को, जिनको धर्म पूछ के मारा जाता है, और उनको मारने वालों को अभी तक पाकिस्तान ने भारत सरकार को नहीं सौंपा है। अगर आपको सीज फायर करना भी था तो इस कंडीशन में करना चाहिए था कि जो लोगों के वीडियो जारी हुए थे और जिन्होंने इस 26 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी ली थी, उनको पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में या इंडिया के कोर्ट में या इंडिया की सरकार को सौंपना चाहिए। आदरण, जैसा कि भी आपने इस चीज़ों के लिए कहा, तो जो सीज फायर है ये तो ना तो पाकिस्तान की तरफ से भी किया गया है, ना भारत की तरफ से किया गया है। ये वही बातें कही जाती हैं कि दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगम की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये ऐसी कौन सी शक्ति है, जो कौन सी ताकत है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहे युद्ध को विराम दे रही है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद और जो इस देश का एक प्रबुद्ध वर्ग है वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि जब लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो रही थी और इस बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति का एक ट्वीट आता है कि सीज फायर घोषित किया जाता है। ये बात समझने से परे है। अब इस बात को तो भारतीय नेतृत्व ही समझ सकता है कि ऐसी क्या मजबूरी रही या ऐसी क्या कूटनीतिक चाल रही जिसकी वजह से इसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप को करनी पड़ी।
क्या लगता है जो हमारे जो टूरिस्टों को मारा गया, जो शहीद हुए हैं, जिनके घर के लाल गए होंगे, जिनके सुहाग गए होंगे, जिनका नाम भी मिशन सिंदूर दिया गया था, तो क्या वो इन चीज़ों को ग्लानि नहीं महसूस करेंगे? नहीं, बिल्कुल हमारा देश का नागरिक, हमारे देश के सेनाएं, हमारे देश के उन परिवार के लोग जिनके परिवार के लोग इस घटना में शहीद हुए या जिनकी हत्या की गई, उन सबको अपने आप को वो सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इस सीज फायर के निर्णय के बाद। इसका क्या कारण रहा ये तो मोदी जी ही जान सकते हैं, हमारी कैबिनेट जान सकती है, हमारे सुरक्षा सलाहकार जान सकते हैं, लेकिन जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है इस बिंदु पे और उसको लग रहा है कि बदला पूर्ण नहीं है। क्या एक सवाल हमारा और आपसे है, जो इस वक्त मौका है भारत सरकार के पास, भारत के पास, और जिस प्रकार से पूरा विश्व का देखा जाए, एक दो छोड़ करके पूरा विश्व भारत को समर्थन में है, तो क्या दोबारा ऐसा कोई मौका मिल सकता है कभी? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ कि जिस तरीके से कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, उस तरीके से पाकिस्तान से आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ के जो भी नेतागण हैं वो आतंकवाद के पोषक हैं, आतंकवाद का पोषण करेंगे, आतंकवाद बढ़ेगा, पाकिस्तान पुनः भारत के अंदर उसी तरीके की घटनाएं करेगा और उसके बाद भी अगर भारत को ऐसा लगता है कि शांति समझौता हो जाएगा और सब कुछ शांति हो जाएगा, तो वो मूर्खतापूर्ण है। सरकार अक्सर विपक्ष को लेकर कोई ना कोई बयानबाजी करती रहती है, लेकिन आज मौका है जो सरकार के साथ विपक्ष भी मिला हुआ है, जबकि अन्य देश भी मिले हुए हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि जो विपक्ष की जो चीजें हैं, क्या उसको हमको ना मान करके हमें विराम देना चाहिए? नहीं, देखिए, वर्तमान समय में जब भी हमारे भारत देश के लोकतंत्र की ये खूबसूरती रही है कि जब भी देश पर किसी भी प्रकार का संकट आता है, उसमें लोग, हमारे विपक्ष के नेता, हमारे सत्ता पक्ष के नेता, सब एक स्वर में राष्ट्र हित की बात करते हैं और हमारा संपूर्ण राष्ट्र इस मुद्दे पर एक था, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों, चाहे ज्यूडिशरी के लोग हों, चाहे एडवोकेसी के लोग हों, चाहे सार्वजनिक जीवन के लोग हों, सभी के सभी का एक ही मत था कि बदला पूर्ण किया जाए, और बदला पूर्ण नहीं हुआ। इस बात का उबाल आप सोशल मीडिया से लेकर और जमीनी स्तर तक देख सकते हैं। जनता का हर व्यक्ति ये चाहता है कि बदला पूर्ण किया जाए। इन सारे मामलों को लेकर के जो हमारे 28 देशवासी शहीद हुए हैं या जो भारत के नागरिक हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस युद्ध को लेकर? देखिए, युद्ध कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि युद्ध सकारात्मक परिणाम देता है। युद्ध तो सदैव नकारात्मक और जो नुकसान की स्थितियां होती हैं उन्हें करता है। जिन लोगों के परिवार से 26 लोग मारे गए पहलगाम के अंदर, उन परिवारों को जो नुकसान हुआ है उस कालन को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। हाँ, उनके परिवार को हम ये सांत्वना दे सकते थे कि 26 के बदले 260 हमने मार दिए, और वो मारने का मौका इससे बेहतर दूसरा नहीं बन सकता। लेकिन आज भारत सरकार को सीज फायर का समझौता करना पड़ा, ये समस्या। तो देखा, हमारे बीच में थे प्रदीप हिंदू जी, जो बात कर रहे थे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच को लेकर के। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जो दूसरे शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया और हमको युद्ध रोकना पड़ा? क्या जो मिशन सिंदूर दिया गया था उसको पूर्ण किया गया है, या जो विराम हुआ है किन शर्तों पर हुआ है? हालांकि अभी इसी प्रकार की कोई घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन पूरा भारत ये पूछ रहा है आखिर इसका क्या मामला है, क्यों रोका गया युद्ध, जबकि हमारे भारतीय सैनिक पूर्ण रूप से सर पे कफन बांधकर जा चुके थे और उनका मकसद एक ही था कि पूरा का पूरा बदला लिया जाएगा, लेकिन उनके मन में आज निराशा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।